नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं कूड़ा कचरा बटोर करके फिर से बैठ गई हूँ आप लोगों के समक्ष। और देखिए, धूप आज अच्छी थी, कल भी अच्छी निकली थी। कल लेट निकली थी, आज जल्दी निकल गई थी। तो मैंने इन 2 ग्रो बैग और इस गमले को मैंने, गमला या तसला कुछ भी बोलो, इसको मैंने खाली किया। और ये मेरे हाथ से ही बनाया हुआ था, पुराने कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे, तो इसको ही सब सीमेंट में लपेट करके और एक लोहे के तसले के ऊपर सब अच्छे से सर्कल में लपेटती गई और बहुत कुछ तैयार हो गया। तो ये देखिए, मैंने मिर्ची के पौधे, टमाटर के पौधे, ये मटर के छिलके, ये सब्जी भाजी का जो भी है सब कूड़ा कचरा सब मैंने डाल करके सुखा लिया है कि थोड़ा बहुत इनका पानी भी मर जाए। तो ये सब कल से पड़ा हुआ है मटेरियल, और उसको इतना कुछ अपने गार्डन से ही अब मिलने लगा है कि इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो है, मैं अब सुबह से जो है सोच रही थी कि जब भी मौका मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगी। मौका मिला 12 बजे से मैं सोच रही थी, तो मैंने सोचा जब तक मिट्टी में धूप लग रही है तब तक मैं इसको आज़ाद छोड़े दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी में धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरा बहुत सारा कार्य जो है अब इस कूड़े कचरे पर ही चल रहा है। और इस समय टमाटर, पालक, मिर्चा, इसी तरह की इक्का धनिया मैंने अभी इस साल शायद एक बार मंगाया हो, मार्केट से मंगाया हो। खाते प्रतिदिन है, लेकिन सब अपने गार्डन का है। 4-5 जगह लगा रखा है, या कभी इधर से लेते कभी उधर से लेते, तो ऐसे हमारा काम चलते रहता है। हमें केमिकल से दूर जाने की मैंने ठानी है, तो धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन पहुंच जाएंगे। ये देखिए, नीचे के गार्डन में कुछ लिप्स एलोवेरा की पड़ी हुई थी, तो इनको साइड किए दे रहे हैं। इनको भी काट पीट करके किसी न किसी रूप में इसी गार्डन को ही पहुंचा देना है। कोई अच्छी बात नहीं है। एलोवेरा जो है खाते रहते हैं, तो गर्मियों में खाते रहते, मेरे हस्बैंड खाते हैं, हम तो खाते नहीं हैं। कभी कभार जो हमसे कहते भी हैं कि खा लो, तो झूठ बोल देते हैं कि हाँ खा लिया, लेकिन खाते नहीं हैं। कड़वा बड़ा लगता है, तो बोलते हैं मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है। लेकिन हमारे गार्डन में तो जितना लगा है आप लोगों को पता ही है। मैंने कम से कम 35 किलो पत्तियां साफ की थी, तो निकाली थी 2-3 बोरी के करीब में। लेकिन सब शायद कड़वा ही कड़वा है। एलोवेरा भी कहीं मीठा होता होगा, जब हमारे पास नहीं है तो हम नहीं जानते उसकी कदर। तो दोस्तों, इसको सबको हम साइड कर देंगे। और फिर वही एक बात कि अपने हाथ जगन्नाथ, तो ये सारा कूड़ा कचरा हम एक साइड करते हैं। आज मैंने मिर्चियाँ साफ की हैं सूखी, तो उनके भी डंठल मैंने इसी पर फेंक दिए। बड़ा काम रहता है ना गृहस्थी में, तो इसका मतलब फुर्सत ही नहीं रहती है। तो इसको हाथ से मिलाना पड़ेगा, और ग्लव्स फिर नहीं लेकर आई। तो देखिए, कम से कम 2 किलो के करीब में ये गोबर की खाद होगी, तो मैं इसको इसी में डाले दे रही हूँ। 3 कंटेनर खाली किए हैं, और ये मिट्टी बनाने के बाद और इनको भरने के बाद देखते हैं कितनी मिट्टी हमारे पास बचती है। तो ये देखिए, जो सामान डालते जाएंगे उसका जो है पात्र किनारे रखते जाएंगे। ऐसे भी चीज़ें जो है गार्डनिंग के लिए बहुत काम आती हैं, क्योंकि हमारा कूड़ा कचरा कबार कहाँ में रखा जाए। और ये देखिए, आज ही मैंने 12 किलो धान की भूसी मंगवाई है। चाहे जितनी मंगवाएं, धान की भूसी कम ही पड़ते रहती है। ये देखिए, और ये जो है मैंने बता दिया था लाने वाले से कि नीचे की लाना, जो ज़्यादा दिन की पुरानी हो। तो ये कुछ लग रहा है, कुछ सड़ी गली सी लग रही है, और मुझे ऐसी ही मिट्टी की भूसी की ज़रूरत रहती है। हम लोग थोड़ा सा इन सब चीज़ों की तवज्जो देते हैं, तो लोग बाग हंस करके भेज देते हैं, दे देते हैं। लेकिन ये जो है मोल मंगवाई है मैंने, 8 रुपए किलो के हिसाब से मंगवाई है। अब रोज का काम है, तो जिस किसी से भी कहेंगे तो उससे भाई जो है मोल के हिसाब से तो मंगवाएंगे। मोल से मिट्टी भी, भूसी भी मोल मंगवाएंगे, और जो लाएगा उसको भी कुछ खर्चा पानी देंगे, नहीं तो कैसे चलेगा। अब आते हैं असली मज़ेदार टॉपिक पे। ये मेरे प्रोडक्ट बहुत पहले के मंगवाए हैं, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैं अपने आप पर ही हंस रही हूँ। देखिए, इसमें मैंने कितने होल बना डाले, मैं गिनूं तो ये 25 से 30 होल होंगे। साइड में देखिए 4-4, 5-5 अंगुल की दूरी पर, पूरा गोलाई में और पूरा पैंदे में। अब जैसे भी इसमें कुछ डालो, सांस से पानी नीचे, जैसे कुछ डालो लिक्विड सांस नीचे। तो अब जब इसको मैंने कल पलटा, तो वह तो ठट्ठा मार करके मैं हंसने ही लगी कि वाह रे गायत्री, वाह रे तेरी लीला, ये देखो कितने छेद। तो फिर मैंने इसका भी सल्यूशन निकाला। सल्यूशन ये निकाला कि ये जो साड़ियों वगैरह से जो फार्म निकलती है, तो हम इनको ये किनारे रख देते हैं। कभी कभी बैग वगैरह सिलते हैं, बैगों में बहुत बनाती हूँ, तो बैग वैग सिलते हैं तो उसमें डाल देते हैं, तो अच्छा लुक आता है।
तो ये मैंने बहुत सारी रख रखी थी, तो मैंने सोचा अब चलो गायत्री इनका यूज इसमें किया जाए। तो ये देखिए अच्छे से इनको इसमें बिछा देंगे। तो जो है ये देखिए बिछा दिया दोनों में। तो जो मिट्टी बहती है वो मिट्टी नहीं बहेगी, और ये जो है फॉर्म है ये भी थोड़ा सा नम रहेगा, क्योंकि अब आने वाला है सीजन एकदम गर्मी का। तो ये देखिए अब जो है मिट्टी मिला करके जब इनको भरने लगेंगे तब मिलेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा वीडियो बहुत लंबा हो और हमारी फैमिली देखे, तो उसको जो है हमारी यूट्यूब फैमिली देख करके बोर ना हो। तो चलिए सब साइड से रखते हैं। मैंने इसमें सब कुछ डाल दिया। एक बात और बता देंगे कि ये देखिए मैंने राख डाला और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा डालूंगी, बस ये ट्राइकोडर्मा है। इससे क्या है कि मिट्टी पुरानी है, जो भी गड़बड़ फंगस होगा वो चला जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस इतना ही। सब मिला देंगे, सब ऊपर नीचे हो जाएगा, और फिर दोबारा से कभी खोल डाल देंगे, बस सारा कार्य हो जाएगा। बड़ा महंगा मिलता है ना, तो थोड़ा संभाल के खर्च करना पड़ता है। तो ठीक है, मिट्टी बना करके भरते समय मिलेंगे। तो अब भरने की बारी आ गई है। बहुत देर से ये सब मिट्टी का काम कर रहे हैं। तो अब जो है हम इनको भरेंगे। तो पहले दो फुट ये इसके बराबर से मैं पहले मिट्टी डाल दूंगी, फिर भरूंगी, क्योंकि बड़ा कचरा है, सब समेट देना है। ज़्यादा कचरा भी देख देख करके जी जो है वो बनने लगता है। तो मैंने अच्छी खासी मात्रा में इसमें नीचे डाल दिया ताकि कुबड़ ना निकलने पाए। मैं कुबड़ से बड़ी परेशान रहती हूँ। तो दोनों बैग्स में मैंने अच्छे से ये देखिए मिट्टी भर दी है। 2 बैग खाली किए थे जो आधे आधे थे, और एक ये तसला खाली किया था। उतनी मिट्टी थी उसमें मैं देखिए थोड़े बहुत कागज मैंने 2-4 दिन पहले भिगो दिए थे, क्योंकि मुझे ये सब करना था। तो मैंने कागजों को भिगो दिया था, क्योंकि भीगे रहते हैं तो फाड़ने में आसानी लगती है, ज़्यादा ताकत नहीं लगती है, और काम तो सब करना ही रहता है। तो इसलिए जो है हर कार्य को आसान बनाने की सोचते हैं हम लोग, ताकि जो है मेहनत मशक्कत कम करनी पड़े और रिजल्ट मुझे अच्छा मिले। तो अच्छे रिजल्ट के लिए क्या नहीं कर डालते हैं हम लोग। पूछो मत, कितनी बदबू का सामना करना पड़ जाता है, तो कितना पूरा कचरा समेटना पड़ जाता है, कितना भीख मांगना पड़ जाता है। इसी तरह के सारे कार्य जो है चलते रहते हैं। तो ये अब ये सब नीचे खाद बनती रहेगी, और ये भीगे हैं और इनके छोटे पार्ट कर दिए। अब 1-2 साल इनको पलटना तो है नहीं, तो इसी हिसाब से भरेंगे, क्योंकि अब जो कुछ भी लगा देंगे, अब कोई भी पौध नहीं तैयार है। पहले मैं अब डायरेक्ट लगाऊंगी ही नहीं, पहले मैं जो है डायरेक्ट लगा देती थी। अभी मैं 4-6 दिन इसको दबने के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद में भरूंगी। ये देखिए इसको डालने के बाद फिर से मैंने थोड़ी मिट्टी डाल दी है, और अब ये जो है हमारे पास जितना भी है हमारे गार्डन का निकला हुआ मटेरियल है, सब इसी में भर देंगे। ये देखिए अति नहीं करेंगे, बहुत नहीं भरेंगे। और ये देखिए कुछ ये जड़ें भी हैं ये बैगन की, तो ये मोटा पार्ट है, इसका कुछ अलग देखेंगे। और ये देखिए ये कुछ छोटा है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे और बीच में रखेंगे, किनारे नहीं रखेंगे। किनारे रखने से इनका सबका आकार बिगड़ जाता है। अब जो करके देख चुके हैं, तो इसीलिए जो है प्रयासरत रहते हैं कि इनका आकार न बिगड़ने पाए। और देखिए गार्डन का कूड़ा कचरा और ये घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा सब इसी में भर देंगे। ये दोनों में भी भरेंगे, और इधर वो जो भरा जा रहा है उसको भी भरेंगे। तो तीनों को साथ में ले करके चल रहे हैं, क्योंकि कचरा समेटना है। ये देखिए इसमें भी कागज डाले थे, तो पहले इधर भी थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा डाल देंगे। ये देखिए मक्खी मच्छर पनपने लगते हैं, ज़्यादा दिन रखा रहता है, तो इसलिए जो है अब जो है ज़्यादा दिन वाला सिस्टम नहीं रख पाएंगे। टीके का फर्टिलाइजर बनाया था, तो थोड़ा ये भी इसी में डाल देंगे, बचा करके कहाँ रखे हैं, तो ये सब इसी में पड़ जाएगा। और सब एक साथ जो है इकट्ठा कर दिए हैं सभी को। छुहारा की गुठलियाँ हैं, ये भी इसमें पता लड्डू जो बनाया था तो इसी में से आ गई हैं। ये देखिए सब में बराबर मात्रा में डाल करके अच्छे से
जो भी चीज उगाएंगे, अब ये फर्टिलाइजर बचा है तो साइड करते हैं। अब भरने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। सूखा वेस्ट है ये सब, ये भी गार्डन का ही है। ये पूरा का पूरा कूड़ा कचरा ही समेट रही हूँ कि इस बीच में जो भी मैंने इकट्ठा किया है सब ये, और जिनको नहीं समेटना है उसको मैं भर के अलग किए दे रही हूँ। बाद में सब लाइन से लगाऊंगी। अब ये देखिए आधे से ज्यादा हमारा ग्रो बैग जो है इस कूड़े कचरे से भर गया है। अब हमारी इसमें अच्छी पोरस मिट्टी जाएगी। ये देखिए कूड़े कचरे कबाड़ से मैंने 1 2 3 ये ग्रो बैग भरने के बाद इतनी आधी बोरी मैंने मिट्टी बचा ली है। और अब मैं इसमें डालूंगी पानी। आज इसमें कोई बीज नहीं लगाऊंगी, कल जो भी पौधा लगाना है या बीज लगाना है सब लगाऊंगी। पानी डाल करके ऐसे ही छोड़ दूंगी 1 2 दिन के लिए। उसके बाद में जब इसमें मैं कुछ लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ बिना शेयर किए तो मैं लगा ही नहीं सकती। तो ये देखिए अच्छी तरह मैंने पानी डाल दिया है। और ये देखिए 3 4 लीटर के करीब में पानी मैंने डाल दिया है और इसको अच्छा दबने देंगे। अब धीरे धीरे जो हम ये निरौपचारिक ज्ञान प्राप्त करके लगा रहे हैं तो जिससे हमें काफ़ी हद तक सफलता मिलती है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 2 दिन में मिट्टी सेट हो जाएगी तब लगाएंगे तो जड़ें डिस्टर्ब नहीं होंगी, नहीं तो फिर पौधे की जड़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब मैं डालूंगी इस वाली छत पर पानी। उस छत पर पानी मैंने आज दोपहर में 12 बजे के करीब ही डाल दिया था 3 4 दिन बाद। और अभी मैं इस पर पानी डालूंगी। पानी के साथ में मैं थोड़ी सी सरसों खली मिला करके दूंगी, इनका थोड़ा थोड़ा भोजन दूंगी। उसके बाद में मैं जब तक धूप रहेगी यही अट्ठर मट्ठर करती रहूंगी। उसके बाद में मैं फिर नीचे जाऊंगी। तो ठीक है दोस्तों, हमारी ये आज की कारगुजारी आप लोगों को कैसी लगी उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो फिर लाइक तो बनता ही है। लाइक की मैं 100% हकदार रहती हूँ, लेकिन आप लोग जो है जो गिने चुने लोग हैं जो रेगुलर हमारे आते हैं कमेंट में, बस वही आते, बाकी नहीं आते। फर्क भी नहीं पड़ता है भाई, जो करेगा वो उसका स्वागत, जो नहीं करेगा उसका स्वागत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।